हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम आरएस तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व भाई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आरडी शर्मा क्लास 12th। तो भाई यहां पर हम लोगों ने कहां तक क्या क्या कर लिया था अभी तक। तो हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल्स अपने स्टार्ट कर दिए थे। ये पूरी सीरीज जो है मैंने आपको पहले ही बताया, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, जहां पर हम सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे डिटेल्ड वे में सॉल्व कर रहे हैं। सारे जो फॉर्मूलेस है वो हम देखेंगे और थ्योरम्स वगैरह जो भी होंगे वो सब हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर कंसेप्ट्स की बात की जाए तो क्वेश्चंस में जितने कंसेप्ट्स मैं समझाऊंगा आपको तो समझाते हुए चलूंगा। बट इसके पहले आपको ये मैं बता दूं कि आपको जो वीडियोस देखने हैं वो शिवानी मैम के वीडियोस भी देखने हैं साथ में, जो कि आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस करवा रही हैं, साथ में सारे कंसेप्ट्स भी समझाते जा रही हैं। तो उस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद यहां पर आइएगा तो यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो ये पूरा जो सीरीज है इसको इसी तरीके से फॉलो करिए और एग्जाम में फिर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आइए। हम क्या क्या कर चुके थे अभी तक भाई। तो हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट किया था, उसके सारे फॉर्मूलेस देखे थे, उनके बेसिक क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस किए, देन फिर हमने क्वेश्चन किया सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। और अब हम आ चुके हैं भाई अपने दूसरे टाइप पर, जहां पर क्या बोल रहा है, एवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म px अपॉन ax प्लस b टू द पावर n where n belongs to natural number and px is a polynomial। ठीक है, तो अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप होता है। एक्चुअल में इसके अकेले के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा मतलब आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए भाई, आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बट ये ना कहीं आपको दूसरे क्वेश्चंस में एक अंदरूनी एक और टाइप मिलकर मिल जाएगा कई सारे क्वेश्चंस में। तो भाई ये सारे टाइप जो होते हैं ना, इसको क्लियर वे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हो सकता है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही आ जाए भाई, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, जो क्वेश्चन आप छोड़कर जाओगे, हो सकता है जो टाइप आप छोड़कर जाओगे वो क्वेश्चन पेपर में आपको सलामी देता हुआ मिले, भाई हेलो कैसे हो मेरा दोस्त, और वहां पर फिर आप वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओ। इसलिए हमें कोई भी टाइप छोड़ना नहीं है। और फिर ऐसे जो टाइप्स होते हैं ये कई सारे क्वेश्चंस में बाद में हमें देखने को मिल जाते हैं, मतलब आधा हमने सॉल्व किया उसके बाद इस टाइप का कुछ बन रहा है और फिर हम वहां पर अटक जाते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसलिए सारे टाइप अपने क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अगर नहीं देखे हैं तो पहले शिवानी मैम के भी और इससे पहले जो मैंने वीडियोस कराए हैं वो भी सारे देखते हुए चलिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहां क्या बोल रहा है भाई, इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म px अपॉन ax प्लस b टू द पावर n। तो यहां पर दो तरीके का होता है भाई। एक बार क्या होता है, p ऑफ x जो होता है उसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ p ऑफ x जो होती है, तो आप बोलोगे डिग्री ऑफ p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू n होती है, ठीक है। या फिर डिग्री ऑफ p ऑफ x जो होती है वो लेस देन n होती है, जहां पर n क्या है भाई, आपका जो नीचे वाला जो आपका फंक्शन है उसकी डिग्री है। नीचे वाला जो आपका ये अपना फंक्शन है उसकी ये क्या है, डिग्री। डिग्री मतलब डिग्री यानी कि ये जो पावर n है, यहां पर जो n लिखी हुई है वो है, ठीक है। तो यहां पर p ऑफ x या तो लेस देन n होगी या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी। इन दोनों में से और कोई केस तो हो नहीं सकता। इक्वल टू वाला भी यहां पर है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मैं बोलता हूं लेस देन n वाले को कैसे सॉल्व करोगे, तो जो आपका न्यूमरेटर है उसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे डिनोमिनेटर के फॉर्म में। मतलब ax प्लस b जो है पूरा वो वहां पर px की जगह बना लो, आप कुछ भी करो और ax प्लस b को, मतलब जो डिनोमिनेटर है वहां पर न्यूमरेटर में भी उस डिनोमिनेटर को बना लो आप। अब वो कैसे बनाते हैं वो अपन देखेंगे भाई, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, मेक द न्यूमरेटर या कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ, अब यहां पर ax प्लस बी की पावर n है तो यहां पर ax प्लस बी बना दो, ठीक है, ax प्लस बी प्लस एनी कांस्टेंट c। क्योंकि जब आप कन्वर्ट करोगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो भाई पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन साथ में उसको कन्वर्ट करने के लिए आप कुछ ना कुछ चीजें मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे और कुछ चीज हो सकती है ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो वहां पर एक कांस्टेंट c भी बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो अगर आपका न्यूमरेटर ax प्लस बी प्लस सी बन चुका है, जहां पर c एक कांस्टेंट है और ax प्लस बी क्या है, आपका क्या है, न्यूमरेटर है, तो अब क्या कर सकते हो आप, ax प्लस बी की पावर n जो है, ax प्लस बी की पावर n जो है उसको अलग अलग ले सकते हो। कैसे ले सकते हो भाई, ax प्लस बी
अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n। ठीक है, और इनको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो आप। ठीक है, जो भी पावर्स आएंगी ऊपर जो भी पावर्स आएंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। हो सकता है ए एक्स प्लस बी की होल पावर कुछ और आ रही होगी यहां पर, और वो n से कैंसिल आउट हो जाए, एंड देन फिर आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि ये भाई एक कैसा है, लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन है तो यहां पर जैसे कि x की पावर n का अपन करते हैं इंटीग्रेशन, वैसे इसका भी करोगे। बस a से आप क्या कर दोगे, इसे कोफिशिएंट से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। पिछले वाले वीडियोस में देखा हुआ है ऐसा अपन ने, यहां पर भी सेम प्रोसेस करोगे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब इसके बाद अगर मैंने बोला डिग्री ऑफ p ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है, डिग्री ऑफ p ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो आप बोलोगे कि भाई सबसे पहले क्या करोगे, तो आप जो भी अपना q ऑफ x है जो नीचे आपको दिख रहा है ax प्लस बी की पावर n, अगर मैं इसको q ऑफ x बोलता हूं, ठीक है, ये ऐसा इस फॉर्म में p ऑफ x अपॉन q ऑफ x की पावर n, तो आप क्या करोगे, आप इससे डिवाइड करोगे उसको भाई। ठीक है, आप बोलोगे डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर से आपने किसको डिवाइड किया, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। उसके बाद क्या बोला आपने, उसके बाद आपने बोला कि भाई ये जो भी डिवाइड करने के बाद, मतलब कि इसको आपने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद इसको क्यू बोल दोगे तो थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि क्वोशिएंट भी तो लाना है अपन को। चलो इसको ax टू दी ax प्लस बी की पावर n ही रहने दो, मत बोलो q ऑफ n। तो यहां पर कुछ क्वोशिएंट बचेगा तो मैं उसको qx बोल देता हूं, कुछ रिमाइंडर बचेगा, हो सकता है भाई पूरा डिवाइड हो, जरूरी थोड़ी है, तो कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो अब आप इस p की पावर x को क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो भाई इस पूरे p की पावर x को ax प्लस बी टू द पावर n इंटू क्यू ऑफ x प्लस r ऑफ x। हमें पता है ना भाई, क्या पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये बचपन से पढ़ते हुए हैं अपन। तो हम p ऑफ x को क्या बोल देंगे भाई, ax प्लस बी टू द पावर n इंटू क्यू एक्स अपॉन प्लस r ऑफ x, रिमाइंडर x। ठीक है, अब यहां पर p ऑफ x की जगह आपको क्या करना है, ax प्लस बी की पावर n के टर्म्स में लिखना था, तो वो ऐसे लिख पा रहे हो आप। अब p ऑफ x की जगह ये चीज पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका फ्रैक्शन, आपका फ्रैक्शन बन जाएगा ax प्लस बी की पावर n इंटू क्यू ऑफ x अपॉन प्लस r ऑफ x भी लिख लो, अपॉन ax प्लस बी की पावर n। एक बार ax प्लस बी की पावर n इंटू क्यू ऑफ x अपॉन ax प्लस बी की पावर n को ले लो, तो हो जाएगा ax प्लस बी टू दी पावर n इंटू क्यू ऑफ x अपॉन ax प्लस बी की पावर n, ये पूरा पूरा कैंसल, प्लस rx अपॉन ax प्लस बी की पावर n भी बच जाएगा। तो एक तो qx अकेला बच रहा है, वो तो नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन जैसे इंटीग्रेट होते हैं वैसे हो जाएगा। और यहां पर देखो, अब जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री कभी भी आपके डिवाइजर से ज्यादा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, ये हमने देखा हुआ बचपन से डिवीजन में। ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर की डिग्री ax प्लस बी की पावर n से कैसी होगी, छोटी होगी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको वैसे ही सॉल्व करोगे जैसा अपन डिग्री p ऑफ x लेस देन n के केस में करते हैं, डिग्री p ऑफ x लेस देन n के केस में करते हैं। क्लियर है, तो यहां पर दो तरीके के वेज होते हैं भाई, या तो ये जो डिग्री है इसकी ये ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी या फिर लेस देन n होगी। लेस देन n होगी तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, साथ में जो भी कांस्टेंट आएगा उसको अलग से रख देंगे, और उसके बाद हम इनको अलग अलग लेकर सॉल्व कर लेंगे नॉर्मली, जैसे कि हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं वैसे। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो हम क्या करेंगे, पहले इस p ऑफ x को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, जो भी कोशेंट और रिमाइंडर आएगा उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। फिर ये पूरी वैल्यू हम रख देंगे यहां पर, अलग अलग दोनों को लिख दिया मैंने, तो बचता क्या है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कोशेंट अकेले का तो नॉर्मल जैसे कि अलजेब्रिक अपने एक्सप्रेशंस का इंटीग्रेशन होता है वैसा हो जाएगा,
और यहां पर इसके लिए हम वापस से वही स्टेप लगा देंगे जो कि भाई px लेस देन n के लिए, डिग्री ऑफ px लेस देन n के लिए लगाते हैं वो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सारी चीजें मैंने बता तो दी हैं आपको, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो आप लोग, इसका भी ले लो और इसका भी ले लो, या फिर लिखते हुए चलो। वैसे स्क्रीनशॉट क्या लेना है इन सारी चीजों का, लिखते हुए चलो, समझते हुए चलो। ठीक है, अब यहां पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी वो चीज। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4, कौन सा वाला फॉर्म है ये? ऊपर है एक्स क्यूब, नीचे है एक्स प्लस 2 की पावर 4। तो आपको यहां पर दिख रहा है साफ साफ कि भाई ये एक्स क्यूब जो है वो मतलब एक्स की पावर 3 जो है, यानी पी एक्स जो है, डिग्री ऑफ पी एक्स वो कैसी है, वो लेस देन एन है। ये लेस देन एन वाला केस है भाई। नीचे x प्लस 2 की पावर 4 दिख रहा है, तो यहां पर डिग्री जो दिख रही है वो कैसी दिख रही है, लेस देन एन दिख रही है। अब अगर लेस देन एन है तो मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर में भी हम वही चीज बनाने की कोशिश करेंगे जो कि डिनोमिनेटर में गिवन है। अब भाई न्यूमरेटर में क्या है, x प्लस 2 की पावर 4 है। यहां पर यार x प्लस 2 तो मुझे बनता हुआ दिख नहीं रहा है, तो x प्लस 2 मैं कैसे बना सकता हूं? a प्लस बी एक्स मुझे बनाना रहता है जनरली, तो वहां पर मैं कैसे बना सकता हूं, या ए एक्स प्लस बी बोलो। तो यहां पर मैं x प्लस 2 कैसे बना सकता था? तो मैं ऊपर लिखता हूं इसको x क्यूब। अब ये x क्यूब है ना, यहां पर मैं क्या करता हूं, x प्लस 2, x प्लस 2 मैंने लिखा अंदर, और माइनस 2 का क्यूब अपॉन x प्लस 2 की पावर 4 dx। क्योंकि जो मैं ऐड करूंगा वही मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या लिखा, x प्लस 2 माइनस 2 का होल क्यूब, और नीचे क्या बन गया, x प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, तो यहां पर भाई इस पूरे को मैं लेता हूं a, इस पूरे को लेता हूं b। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहां एक और फॉर्मूला देख लेते हैं हम, इसका एक और फॉर्मूला जो बेसिकली यहां पर वो यूज करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, जब 3ab a माइनस बी में हम इसको वैल्यू को डालेंगे तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। बाकी सारी जगह तो काम हो जाएगा, बट वहां पर दिक्कत आ सकती है। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या, इसी का एक्सटेंशन होता है, इसको आगे खोल दो तो वो होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो इस वाले को यूज कर लेते हैं हम, एक काम करते हैं। तो यहां ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 2 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू बी कितना है, इस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू बी कितना है, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस बी का क्यूब मतलब 8। और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, तो अपॉन में चल रहा है भाई x प्लस 2 की पावर 4, और ये dx तो साथ में चल ही रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोलोगे आप, इन सबको अलग अलग करके लिख लेते हैं भाई। ठीक है, x प्लस 2 का क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4 dx माइनस 3 इंटू 2 इज 6, 6 को बाहर ले लेता हूं, x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4, तो हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4। सब जगह देखो भाई, सब जगह x प्लस 2 के टर्म्स में ही टर्म आ रहे हैं, तो कैंसिल आउट हो रहा है कुछ ना कुछ, और जहां पे नहीं भी होगा वहां पे भी x प्लस 2 अपॉन में रहेगा, तो सॉरी, तो वो ऊपर जाकर x प्लस 2 की पावर माइनस 4 बना लेगा, जिसको इंटीग्रेट हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया। इसके बाद का टर्म क्या है, 3 इंटू 4 इज 12, 12 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4, तो हो जाएगा 12 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4, और माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4, तो माइनस 8 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4 dx। सब जगह dx है, ठीक है साथ में। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल करो, यहां पर 2 बचेगा, यहां पर क्या, यहां पर 3 बचेगा, यहां पर तो कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx
माइनस 6 और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx प्लस 12 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का क्यूब dx माइनस 8 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4 dx। अब यहां पर ये देखो भाई, जैसे कि मैं बोलता हूं दो फॉर्मूलेज यूज होंगे यहां पर। एक होगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स, जो कि होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, और दूसरा होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स। बस यही दोनों होंगे और कोई सा नहीं। अब ये सोच रहे हो कि ये दोनों कैसे भाई, यहां तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4 भी आ रहा है, तो भाई 1 अपॉन एक्स प्लस टू लीनियर फंक्शन है, बहुत इजीली कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में देखा होगा आपने, एक्स प्लस 2 को आप ऊपर लेकर चले जाओ, एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 4 बोल दो, और उसके बाद नॉर्मल यही वाला फॉर्मूला लगा दो सीधे। यहां पर x की पावर है ना, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आ रहा है। यहां x प्लस 2 की पावर माइनस 4 होगी, तो वो x प्लस 2 की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा। और अगर x का कोई कोफिशिएंट भी होता तो उससे हम डिवाइड कर देते, बस आंसर आ जाता भाई, तो पता है हमको। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 2, जैसे कि 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, वैसे ही 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होगा लॉग एक्स प्लस 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको तो अभी यहां पर लिख देता हूं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अपन रेड से लिखते हैं, याद रखना जनरली मैं यही पैटर्न फॉलो करता हूं, आइडेंटिटीज को ब्लैक इंक से और रेड इंक से अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, वो लिखते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 2 माइनस 6, आप लिखोगे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस 2 एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 2 dx प्लस 12 एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 3 dx माइनस 8 एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 4 dx। ये तो आ गया लॉग एक्स प्लस 2, माइनस 6, ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस 12 एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 माइनस 8 एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1। कितना आ रहा है भाई, ये लॉग एक्स प्लस 2 तो ठीक है, लॉग एक्स प्लस 2 लिख दो, साथ में माइनस 6 के साथ x प्लस 2 की पावर माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 अपॉन माइनस 1, और ये वाला जो माइनस 1 होगा भाई, इस माइनस को प्लस कर देगा तो हो जाएगा प्लस 6 एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 1, तो प्लस 6 एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 1, माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2, माइनस 2 इस 12 से कैंसिल होगा तो माइनस 6 हो जाएगा, और यहां पर x प्लस 2 की पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 6 एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 2, और यहां कितना भाई माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा, कितना माइनस का 3, माइनस 3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 8/3 एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा कितना प्लस 8/3 एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 3 प्लस सी, तो आएगा ही आएगा भाई, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर भाई। तो मेहनत तगड़ी करवा रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन हाँ इतना टफ नहीं है, अगर आप एक बार स्टार्ट कर दो तो समझ जाओ कि सॉल्व कैसे करना है, तो इतना टफ भी नहीं है। तो क्या करना था इस क्वेश्चन में, आपको था एक्स क्यू अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4 dx को आपको इंटीग्रेट करना है। हमने देखा न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कैसी है, छोटी है, तो भाई इसमें कौन सा फॉर्म लगाना था भाई, हमें क्या करना था, कन्वर्ट करना था न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैंने इसको लिखा एक्स प्लस 2 माइनस 2 का होल क्यूब, क्योंकि नीचे x प्लस 2 आ रहा था तो x प्लस 2 के टर्म्स में लेकर आना था उसको मुझे, साथ में कोई भी कांस्टेंट हो चलेगा। तो यहां पर मैंने a माइनस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसके बाद सारे टर्म्स के साथ अलग अलग x प्लस 2 की पावर 4 को ले लिया। यहां पर a जो था a माइनस बी में a जो था वो x प्लस 2 को लिया था और b माइनस 2 को लिया था ना, तो वैसे ही एक्सपेंड किया, बहुत भारी बात नहीं है ये। इसके बाद जो कैंसिल आउट हो रहे थे कैंसिल आउट किए, फॉर्मूला मैंने दो ही लगाया, 1/x dx का log x और x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि यहां पर लीनियर ही फंक्शंस थे सारे, तो बहुत इजीली मेरा ये सॉल्व हो गया।
कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आंसर क्या आया भाई? तो आंसर आया ये आपके सामने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इवेल्युएट x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर 4 dx। x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन टू द पावर 4 बोला है। तो अब यहां पर भाई आप बोलोगे कि ये जो है भाई, ये तो पावर सेम है, यहां पर x प्लस वन बोलो x माइनस वन बोलो, बात तो सेम है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हम यहां पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं x माइनस वन को x प्लस वन के टर्म्स में? तो मैं यहां पर बोलूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस वन माइनस वन टू द पावर 4 अपॉन x प्लस वन टू द पावर 4। अब आप बोलोगे ये कैसे लिख दिया मैंने? तो भाई यहां पर अगर मुझे इसमें प्लस वन करना था, तो मुझे प्लस वन अगर करना है तो माइनस वन भी करना पड़ेगा, प्लस वन माइनस वन, ठीक है। एक चीज को मैं सिर्फ ऐड नहीं कर सकता ना, पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा क्वेश्चन का। तो भाई अगर ऐड कर रहा हूं अपने मन से तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और एक माइनस वन पहले से लिखा हुआ था, इसलिए प्लस वन माइनस वन हो गया, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन माइनस टू की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वन की पावर 4 dx। अब बात यहां पर आती है कि भाई x प्लस वन माइनस टू टू द पावर 4 हो रहा है, तो यहां पर भाई अगर क्यूब था लास्ट क्वेश्चन में तो उसको तो मैंने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया था, a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी आती थी मुझसे। लेकिन यहां पर पावर 4 की आइडेंटिटी नहीं आती, लेकिन क्लास 11th पढ़ा है हमने, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है हमने, तो यहां पर बायनोमियल थ्योरम लगा दो और इजीली इसको एक्सपेंड कर लो भाई। x प्लस वन को a मानो, इसको आप b मानो भाई, ठीक है। और बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, अगर मैं बोलता हूं a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन करना है तो आप बोलते हो nc जीरो a टू द पावर n b टू द पावर जीरो प्लस nc वन a टू द पावर n माइनस वन b टू द पावर वन प्लस nc टू a टू द पावर n माइनस टू b टू द पावर टू प्लस डैश 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 अप टू ncn a की पावर जीरो b की पावर n। ये होता बायनोमियल एक्सपेंशन भाई किसी भी चीज का, ये पता है ना आपको। और c क्या है भाई, ये कॉम्बिनेशन है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। पता है ये सारी चीजें? नहीं पता है तो भाई पूरी सीरीज आपकी बनी हुई रखी हुई है। कौन सी? आप NCERT एग्जाम्पलर देखो 11th, अगर आपको रिवाइज करना है, साथ साथ में जेईई मेंस के भी सारे कंसेप्ट उससे क्लियर होंगे आपके, उसको देखो और सारे कंसेप्ट अपने याद रखो भाई, भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये होता है अपना बायनोमियल एक्सपेंशन। यहां पर आपका a जो है वो x प्लस वन है, b जो है वो माइनस का 2 है, ठीक है, और जो पावर है वो क्या है, वो 4 है। तो यहां आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर, इसका एक्सपेंशन तो हो जाएगा nc जीरो a की पावर मतलब x प्लस वन की पावर 4 माइनस 2 की पावर 0 प्लस nc वन a की पावर मतलब x प्लस वन की पावर 4 माइनस वन यानी 3, एक एक कम होता जाएगा ना, और माइनस 2 की पावर बढ़ती जाएगी, माइनस 2 की पावर 1 प्लस nc2 n क्यों लिख रहा हूं मैं, 4 है ना यहां पर n की जगह, a मतलब x प्लस वन की पावर 2 और माइनस 2 की पावर 2 प्लस 4c3 x प्लस वन की पावर 3 माइनस x प्लस वन की पावर 1 माइनस 2 की पावर 3 प्लस 4c4 x प्लस वन की पावर 0 माइनस 2 की पावर 4। तो ये आ रहा है भाई पूरा। अब 4c0 कितना होता है और 4c4 कितना होता है, दोनों 1 के इक्वल होते हैं भाई। 4c0 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन, या nc0 की बात करो किसी की भी, तो nc0 की अगर आप बात करते हो वो होता है ncn के इक्वल, और दोनों 1 होते हैं। ये बात आपको पता होगी क्योंकि आप क्या बोलते हो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, जो कि होता है n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल यानी कि 1। ये होता है nc0 ना, और ncn में भी यही लिखोगे आप, n माइनस n मतलब कि 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो n माइनस n मतलब 0 का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल, तो वो भी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर ये n नहीं होगा, यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल होगा। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो ncn बोलो या nc0 बोलो, दोनों 1 के इक्वल होते हैं, ठीक।
तो यहां पर कितना हो जाएगा 4c0 यानी 1, x प्लस 1 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 0 भी कितना हो जाएगा 1, तो सिर्फ बचेगा x प्लस 1 की पावर 4। तो आप लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 की पावर 4 प्लस यहां पर कितना है 4c1 कितना होता है तो वो लिख लेते हैं यहां पर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू x प्लस 1 की पावर 3 और माइनस 2 की पावर 1 है, इसलिए ये वाला जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस का। तो आप बोलोगे x प्लस 1 की पावर 3 इंटू 2 और इसको माइनस कर दोगे प्लस, और इस पूरे के को सॉल्व करने के चक्कर में ये मत भूल जाना भाई कि डिनोमिनेटर में x प्लस 1 की पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ही चल रहा है बस इतना बड़ा। तो इसके बाद आप क्या बोलते हो 4c2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू x प्लस 1 की पावर 3 x प्लस 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 मतलब कि 4 प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और x प्लस 1 की पावर 1 और माइनस 2 की पावर 3 यानी कि माइनस 8, मतलब ये वाला जो है वो माइनस 1 बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। प्लस लास्ट वाला टर्म क्या है भाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस, इसको तो 1 ही बोल दो, NCN है ना, 4c4 कितना हो जाएगा 1, और x प्लस 1 की पावर 0 हो रहा है तो वो तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 की पावर 4 जो कि हो जाएगा 16। और इस पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है भाई x प्लस 1 की पावर 4, ठीक है। तो अब इसको अलग अलग लो भाई, x प्लस 1 की पावर 4 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4 एक बार आ जाएगा आपका, dx माइनस 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 होता है 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये कैंसल आउट, और x प्लस 1 की पावर 3 नीचे क्या चल रहा है x प्लस 1 की पावर 4 उसके साथ भी अलग ले ले रहे हो आप, और इंटू 2 तो चल ही रहा है, ठीक है। इसके बाद प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, या इसको आप लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। एक 2 फैक्टोरियल को खोल दिया, एक को रहने दिया क्योंकि भाई 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये लिखना आता होगा आप लोगों से, इंटू x प्लस 1 की पावर 2 अपॉन में सबके साथ x प्लस 1 की पावर 4 तो कॉमन चल ही रहा था, जिसको अलग अलग ले लिया अब अपन ने, इंटू 4 भी है। इसके बाद माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को यहां पर बोलो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन इस वाले को, इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4 इंटू 8, ठीक है, प्लस 16 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4 और dx सबके साथ चल रहा है। तो भाई ये पूरा x प्लस 1 की पावर 4 x प्लस 1 की पावर 4 कैंसिल, यहां पर सिर्फ 1 बचेगा, यहां पर x प्लस 1 की पावर 3 से x प्लस 1 की पावर 4 कैंसिल, 2 4 जा 8 बस ऊपर बचेगा, नीचे x प्लस 1, यहां पर 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहां पर बचेगा 3 2 जा 6 4 जा 24, और x प्लस 1 की पावर 2 नीचे बचेगा, यहां पर क्या बचेगा भाई 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, x प्लस 1 से ये कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 4 8 जा 32, x प्लस 32 अपॉन x प्लस 1 की पावर 3, और यहां 16 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4 तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो अब यहां पर बचेगा 1 dx, तो आप लिखते हो dx माइनस यहां पर कितना बच रहा है 4 2 जा 8 अपॉन x प्लस 1, 8 अपॉन x प्लस 1, प्लस कितना बच रहा है भाई यहां पर 2 3 6 इंटू 4 इज 24 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस यहां पर कितना बच रहा है 4 8 32 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब,
फिर क्या बच रहा है 16 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल पावर 4। भाई dx का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस 8 log x प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहां पर क्या बच रहा है प्लस 24 x प्लस 1 की पावर -2 माइनस 32 x प्लस 1 की पावर -3 प्लस 16 x प्लस 1 की पावर -4 dx। यहां पर आप लिखोगे भाई कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज होंगी। सबसे पहले तो ये देख लो, सबसे पहले एक आइडेंटिटी यूज होगी भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 dx। ठीक है, लिख दो भाई। फिर इसका क्या आ रहा है x माइनस 8 log x प्लस 1 तो एज इट इज, ये तो आ चुके हैं, प्लस 24 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर, चलो पहले लिख ही देते हैं, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 माइनस 32 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस 16 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 8 log x प्लस 1 प्लस नहीं -2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -24 -1 हो जाएगा, ये 24 अपॉन एक्स प्लस 1 -2 प्लस 1 मतलब पावर में -1 हो जाएगा, उसको नीचे ले आओ तो प्लस में हो जाएगा। इसके बाद माइनस और माइनस प्लस 32 अपॉन 2 मतलब कि 16, क्योंकि -3 प्लस 1 2 हो जाएगा, अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 2, क्योंकि -3 प्लस 1 2 हो जाएगा तो नीचे आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। माइनस क्यों, -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 -3 16 अपॉन 3, और यहां पर नीचे क्या रहेगा साथ में x प्लस 1 की पावर 3 प्लस c। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो काफी लंबा चौड़ा है भाई, लेकिन अगर बन रहा है एक बार में चालू हो जाओगे लाइन वाइज सॉल्व करना तो फिर इजीली सॉल्व होते जाता है, ये होते जाता है अपने आप ही, भले टाइम ले रहा है, ये लंबा हो रहा है लेकिन सॉल्व हो जा रहा है पूरा अच्छे से। ठीक है, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, x माइनस 1 की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस -1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 4। तो इसको मैंने क्या बोला कि भाई न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लेकर आता हूं, मतलब x प्लस 1 के टर्म्स में लेकर आता हूं, साथ में कोई कांस्टेंट है चलेगा, तो x प्लस 1 माइनस 2 की होल पावर 4 हो गया। इसको एक्सपेंड करने के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, ये फॉर्मूला यहां पर पुट किया, सारे ही जो अपने टर्म्स थे उनको डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग किया, जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल आउट किया, एनसीआर अपने सॉल्व किए सारे, ऐसा कुछ आ रहा था मेरे पास। मैंने फाइनली फिर इंटीग्रेशन लेने के लिए भाई दो ही फॉर्मुलेज लगाए, एक 1 अपॉन एक्स का होता है, तो यहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का भी वही होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि लीनियर फंक्शन है और कोफिशिएंट भी 1 है एक्स का। ठीक, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को मैं एक्स प्लस 1 का की पावर -2 बोल सकता हूं, तो यहां पर एक्स की पावर n का फॉर्मूला लग सकता है, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। सारे फॉर्मुलेज लगाए, आंसर आपके सामने है। क्लियर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। क्या बोल रहा है, इवेल्युएट ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर ये सोचने वाली बात है भाई कि ax प्लस बी को मैं cx प्लस डी के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ax प्लस बी को cx प्लस डी के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले तो भाई ये जो a है इसको मैं अलग निकाल लेता हूं, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हटाना पड़ेगा ताकि यहां पर c बना सकूं मैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग या टेकिंग ए कॉमन बोल देता हूं। न्यूमरेटर से मैं ए कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा यहां पर भाई, x के पास तो a है, वहां से a कॉमन चला जाएगा, लेकिन b के पास नहीं है तो उसके डिवीजन में आ जाएगा। तो क्या बोलोगे आप, a कॉमन x प्लस बी अपॉन a, और पूरे के अपॉन में क्या है cx प्लस डी का होल स्क्वायर dx। यहां पर भी जो डिग्री है भाई छोटी है ना, इसलिए मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक,
डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब आप क्या करोगे भाई, सी चाहिए वहां पर, मुझे मल्टीप्लीकेशन में सी चाहिए, ठीक। तो यहां पर आप बोलते हो ए तो बाहर ले लिया आपने, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सी, तो ए बाहर था, डिवाइडेड बाय सी भी हो गया, अंदर हो गया सी एक्स प्लस सी बी अपॉन ए, और नीचे सी एक्स प्लस डी है होल स्क्वायर, और डी एक्स चली रहा है। अब सी एक्स के साथ मेरे को क्या चाहिए, डी चाहिए। तो यहां पर सी बी अपॉन ए तो आ गया है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ऐड और सब्ट्रैक्ट डी को करता हूं। तो मैं लिखता हूं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डी, तो ये हो जाएगा ए बाय सी, और अंदर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी माइनस डी प्लस सी बी बाय ए अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और डी एक्स तो साथ में चल ही रहा है। अब भाई देखो, यहां पर एक सी एक्स प्लस डी बन गया, और बाकी जो ये है सी बी बाय ए माइनस डी, ये तो कांस्टेंट है, इनमें यहां पर इनको कोई दिक्कत नहीं है भाई, कांस्टेंट है, ठीक है। और ए बाय सी तो बाहर से मल्टीप्लीकेशन में चल ही रहा है, तो मैं अलग अलग ले लेता हूं इसको। तो यहां पर क्या हो जाता है, ए बाय सी इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स प्लस डी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस, ये ए बाय सी भी चलेगा, माइनस ए बाय सी इंटीग्रेशन ऑफ सी बी माइनस डी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, सी बी बाय ए माइनस डी है ना, डी एक्स, ठीक है। तो अब ये सी एक्स प्लस डी जो है, ये सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर से कैंसल आउट, यहां पर बचेगा ए बाय सी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी माइनस ए बाय सी इंटू सी बी बाय ए माइनस डी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डी एक्स। भाई यहां पर भी वही दो फॉर्मूले लगेंगे, एक लगेगा लॉग का, तो लॉग ए एक्स प्लस बी की बात करूंगा तो 1 अपॉन ए आ जाता है, यहां पर लॉग सी एक्स प्लस डी की बात करूंगा तो यहां पर लीनियर फंक्शन है भाई, सिर्फ क्या करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है, और नॉर्मली हमें इंटीग्रेट कर देना है। तो यहां पर लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स होता है, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स होता है लॉग एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। भाई दोनों आइडेंटिटीज लगेगी यहां पर, तो ये हो जाएगा ए बाय सी इंटू लॉग सी एक्स प्लस डी अपॉन सी, क्योंकि भाई जो भी कोफिशिएंट है उससे अपन को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा माइनस ए बाय सी सी बी बाय ए माइनस डी, सॉरी, तो यहां पर सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी आपको निकालनी पड़ेगी भाई, आइडेंटिटी नहीं, सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर को आप बोल सकते हो सी एक्स प्लस डी की पावर -2, ठीक है। तो वहां पर -2 करोगे तो आ जाएगा सी एक्स प्लस डी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1, उसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ए अपॉन सी स्क्वायर लॉग सी एक्स प्लस डी प्लस ए बाय सी इंटू सी बी बाय ए माइनस ए और अपॉन सी एक्स प्लस डी, अपॉन सी एक्स प्लस डी। क्यों, क्योंकि यहां पर सी एक्स प्लस डी की पावर -2 प्लस 1 हो रहा है, जो कि -1 वैसे ही हो जाता है, ठीक है। तो वो अपॉन में आके प्लस हो जाएगा, और -2 प्लस 1 नीचे -1 हो रहा था, और -1 का माइनस यहां से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। तो ये आ रहा है आपका फाइनल आंसर भाई। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो यहां आपको बोला था भाई ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर डी एक्स। आपने सबसे पहले तो बोला कि भाई यहां पर जो सी एक्स प्लस डी है ऊपर भी सी एक्स प्लस डी बनाना जरूरी है, तो इस ए से ए को आपने कॉमन निकाला, हटाया एक्स के बाजू से। उसके बाद जो जो चीजें आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करनी थी भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड किया सी से क्योंकि सी एक्स चाहिए था, और फिर ऐड किया आपने डी। तो यहां पर कांस्टेंट माइनस डी प्लस सी बी बाय ए बन रहा था, उसके साथ इसको अलग लिया, और सी एक्स प्लस डी के साथ अलग लिया, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट किया। 1 बाय एक्स का फॉर्मुला लॉग एक्स, और एक्स की पावर एन का फॉर्मुला एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 लगाया। ये कहां लगा है भाई, यहां पर लगा ना, सी एक्स प्लस डी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, क्योंकि नीचे पावर में 2 था। लीनियर फंक्शन है, नॉर्मली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। फाइनल आंसर आपके सामने है, क्लियर है।
क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं भाई क्या बोल रहा है ये। तो भाई यहां पर क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। तो क्या करना होगा इसमें, बड़ा इजी से आपको ये चीज समझ में आ रही है भाई कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर नीचे है, ऊपर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब कि ये जो नीचे वाला है ना ये ऊपर बनाना होता है, हमें ये पता है, ठीक है। अब नीचे जो है इसके दो टर्म्स, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो यहां पर एक्स स्क्वायर भी आएगा और वन का स्क्वायर है ना वन भी आएगा, मतलब ऊपर जो दिख रहे हैं दो टर्म्स वो नीचे भी आ रहे हैं। तो मतलब कि ऊपर मैं अगर एक कोई सा टर्म और ले आऊं तो वो नीचे वाला पूरा का पूरा जो टर्म है वो बन जाएगा मेरा। तो ऊपर एक कौन सा टर्म, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, जब मैं एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को ओपन करूंगा तो आप बोलोगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जो है वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन आएगा ये, ठीक है। अब यहां पर ये देखने वाली बात है कि एक्स स्क्वायर और वन तो ऊपर है, जरूरत किसकी है उनको, तो उनको जरूरत है भाई टू एक्स की, तो वो चाहिए होगा आपको, वो है नहीं यहां पर अभी। तो आप क्या करोगे, उसको ऐड करोगे, और जब उसको ऐड करेंगे तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करने की जिम्मेदारी हमारी ही होगी भाई, ठीक है। तो आप क्या करते हो यहां पर आप लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, 2x, ठीक है। नीचे आते हैं तो यहां पर x प्लस वन का होल स्क्वायर लिखते हैं और यहां पर dx लिख देते हैं भाई, ठीक है। अब क्या होगा, अब ऊपर आपको साफ साफ नजर आ रहा है x प्लस वन का होल स्क्वायर बनता हुआ, तो इसको मैं लिखता हूं x प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स को एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, साथ में माइनस टू एक्स बचा है, इसको डीएक्स साथ में ना भाई, माइनस टू एक्स बचा तो टू एक्स को बाहर ले लो, यहां पर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। अगेन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में है ये, ऊपर एक और फंक्शन है और ये दिख रहा है हमें कि ऊपर वाले की डिग्री जो है नीचे वाली से छोटी है, तो क्या कर सकते हैं यहां पर हम, तो यहां पर हम लिखेंगे भाई इसको कुछ ऐसा, ये तो हो गया अपना काम, ये तो कैंसल आउट हो गया। अब यहां पर अपन को वापस से ऊपर वाला बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाते हैं उसको भाई, यहां पर तो मैं लिख देता हूं इसको dx माइनस टू, यहां पर मैं करता हूं x प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। नीचे x प्लस वन का होल स्क्वायर था, ऊपर भी x प्लस वन बनाने के लिए गया मैं, तो भाई वहां पर अगर मुझे ऐड करना है वन को तो सब्ट्रैक्ट भी वन को करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा x प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। तो ये dx का तो आ गया x भाई, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया ना, इसका कांस्टेंट है, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखोगे आप, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx माइनस टू वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। तो यहां पर भाई x प्लस वन से x प्लस वन का होल स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो यह जाएगा x माइनस टू वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx माइनस टू, यहां पर होल स्क्वायर नहीं, यहां पर सिर्फ वन रहेगा, x प्लस वन dx माइनस टू वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन की पावर माइनस टू dx। क्लियर है, तो x माइनस टू इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन dx, यहां पर क्या आएगा भाई, अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा तो नॉर्मली कैसा होगा, वन अपॉन एक्स के समान होगा, तो यहां पर तो आप साफ साफ लिख सकते हो उसका क्या, इसका इंटीग्रेशन, इसको क्या लिखोगे, x तो आ चुका था आपका माइनस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहां पर x का कोफिशिएंट भी वन ही है, तो इसको अपन को वन से डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। माइनस टू, यहां पर क्या आएगा भाई, एक कौन सी आइडेंटिटी लग रही, कौन सी दो आइडेंटिटी लग रही है, पिछले के दो तीन चार क्वेश्चंस में यही दोनों आइडेंटिटीज लगनी, एक वन अपॉन एक्स की और एक एक्स की पावर एन की, तो यहां पर एक्स की पावर एन की आइडेंटिटी लगेगी, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स प्लस वन की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो हो जाएगा माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। यह आ गया आंसर आपका x माइनस टू लॉग मॉड एक्स प्लस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा और इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस टू एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन प्लस सी, या इसको लिख सकते हो आप x माइनस टू लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। क्लियर है भाई,
ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है आपको, वापस से देखना एक बार कि क्या क्या किया अपन ने। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या किया था अपन ने भाई, x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर था ये। आपने बोला ऊपर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं x प्लस वन के होल स्क्वायर को ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x आएगा। तो ऊपर दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक टर्म की कमी है, अगर मैं वो ला दूं तो नीचे वाला टर्म और ऊपर वाला टर्म सेम हो सकते हैं, भले ही साथ में कुछ प्लस और माइनस में रहेगा, वो बाद में देख लेंगे उसका तो अपन, लेकिन x प्लस वन ऊपर मेरे को बनाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2x किया और माइनस 2x किया ताकि x प्लस वन का होल स्क्वायर बने, नीचे भी x प्लस वन का होल स्क्वायर है, माइनस 2x dx है। ठीक है, अब क्या किया आपने, x प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर dx, माइनस 2x को अलग से किया। अब यहां पर देखो आप, यहां पर x प्लस वन का होल स्क्वायर और x प्लस वन का होल स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर x प्लस वन था, यहां x था, तो मैंने क्या किया कि इसको भी x प्लस वन बनाया ताकि वो भी कैंसिल आउट हो जाए। और फिर जब मैंने x प्लस वन इसको बनाया तो साथ में एक वन को माइनस भी करना पड़ा, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर भी लिखा मैंने। क्लियर है, तो ऐसा लिखने के बाद फिर भाई अब तो कुछ बचे नहीं था, यहां पर x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, यहां पर log x की आइडेंटिटी लग जाएगी, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर है, चलते हैं भाई आगे क्या बोल रहा है देख लेते हैं। भाई वो क्वेश्चन खत्म हुआ और अब आ गया क्या अपने पास, एक और टाइप का इंटीग्रेशन। तो जैसे कि मैंने बोला था कि सारे टाइप जितने भी भाई अपने सिलेबस में हैं वो सारे टाइप के जो अपन इंटीग्रेशन है उसको लेते हुए चलेंगे। ठीक है, पढ़ते हुए चलेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है अपन को। तो यहां पर क्या है भाई, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी dx। ठीक है, तो अब यहां पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन कभी भी आके दिख जाए अगर आपको, ठीक है, कई बार क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टाइप्स हैं अगर डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हो सकता है किसी क्वेश्चन को आधा सॉल्व करने के बाद इस टाइप का एक फॉर्म बन जाए, उसके बाद आप वहीं पर अटक जाओगे और उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हर टाइप पे अपन को नजर डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे ax प्लस बी अंडर रूट सी एक्स प्लस डी, ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो ये जो ax प्लस बी है इसको भी आपको सी एक्स प्लस डी के टर्म्स में बनाना पड़ता है। मतलब आप इसको कैसे कर सकते हो, तो इसको आप लिखोगे ax प्लस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, दो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ax प्लस बी, क्योंकि दोनों लीनियर ही फंक्शंस हैं भाई। ठीक है, तो यहां पर कुछ मल्टीप्लाई कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम cx प्लस डी को ax प्लस बी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कन्वर्जन के लिए हमें यह जरूरी है कि हम लैम्डा और म्यू दो कांस्टेंट्स को अज्यूम करें एंड उसके बाद यहां पर x की पावर्स के मतलब x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाएं और लैम्डा और म्यू की वैल्यूज निकाल कर देखें कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको ax प्लस बी को लिखते हैं लैम्डा सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू। तो यहां पर क्या हो जाता है, ये यहां पर अगर मैं ऐसा लिखूंगा, अभी इसकी वैल्यूज क्या आ रही है वो उस पर ध्यान मत दो, लैम्डा और म्यू दो कांस्टेंट हैं, आप लिख दोगे वेयर लैम्डा एंड म्यू आर एनी टू कांस्टेंट्स। लैम्डा और म्यू क्या है, कोई भी दो कांस्टेंट्स हैं यहां पर। तो अब आप यहां पर क्या बोलोगे भाई, लैम्डा और म्यू पुट कर दो यहां पर, ax प्लस बी की जगह क्या, लैम्डा सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू, इंटीग्रेशन था ये, और अंडर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है भाई इसके साथ। तो अब देखो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्वेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पर सी एक्स प्लस डी, यहां पर भी सी एक्स प्लस डी, दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहां की पावर क्या है, 1 है, और आपको पता है अंडर रूट का मतलब होता है पावर क्या हो जाती है उसकी, 1/2। ठीक है, तो यहां पर सी एक्स प्लस डी और अंडर रूट सी एक्स प्लस डी जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा सी एक्स प्लस डी टू द पावर 3/2 प्लस म्यू अंडर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी, और dx तो पूरे के साथ चल ही रहा है भाई, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब आप क्या करोगे भाई, अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, लीनियर फंक्शन की पावर्स में आ गया ये। आपको पता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो भाई आपको नॉर्मली उसको वैसे इंटीग्रेट करना है जैसे x की पावर n को इंटीग्रेट करते हैं अपन, और बस ध्यान ये देना है कि लीनियर फंक्शन में x का कोफिशिएंट क्या है, और इंटीग्रेशन के बाद उस कोफिशिएंट से आपको डिवाइड कर देना पूरे आंसर को। मतलब यहां पर इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा भाई
चलो सबसे पहले तो अलग अलग लिख लो इसको, लैम्डा सी एक्स प्लस डी टू द पावर 3/2 प्लस म्यू इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स प्लस डी टू द पावर 1/2 dx। इंटीग्रेट जब कर देंगे हम तो ये आएगा लैम्डा सी एक्स प्लस डी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस म्यू सी एक्स प्लस डी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब ये 5/2 कैसा है भाई, 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां पर 3/2 कैसे है भाई, 1/2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है। और एक चीज और यहां पर दोनों जगह आएगी, वो क्या है, x के कोफिशिएंट्स, तो उससे अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर c से डिवीजन होगा और यहां पर भी c से डिवीजन होगा, ठीक है। इस कांस्टेंट को फिर c मत बोलो, चलो ठीक है, स्मॉल c और कैपिटल c में फर्क कर लेना। या तो आप स्मॉल c वाले जो है यहां पर ये कोफिशिएंट वाले हैं और कैपिटल c वाले वो जो अपने कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका, तो आपको ऐसा ही करना है। यहां पर भी सेम प्रोसीजर करोगे, यहां पर भी सेम प्रोसीजर करोगे, बस सी एक्स प्लस डी से यहां पर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो करना वहां पर भी सेम है। अब वैसे जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो अपन को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कर क्या रहे हैं। वैसे मुझे लगता है कि आपको यहां पर समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है, हमने सी एक्स प्लस डी को ax प्लस बी को सॉरी सी एक्स प्लस डी के टर्म्स में कन्वर्ट किया है, ताकि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कोई एक ही फंक्शन हो, ax प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, दो अलग अलग दो फंक्शंस ना हो, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया कैसे, ax प्लस बी को लिखा लैम्डा सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू, जहां पर लैम्डा और म्यू क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और यहां पर ax प्लस डी की जगह पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो सी एक्स प्लस डी की अलग अलग पावर्स आ रही थी, उसका इंटीग्रेशन मुझे मालूम था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाले फॉर्मूले से, यह आ गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई कैसे करेंगे। यहां पर क्या लिखा है, x अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो आपको क्या करना है, इस x को x प्लस 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखोगे x इक्वल्स टू लैम्डा एक्स प्लस 2 प्लस म्यू, तो यहां लिखते हो आप x इक्वल्स टू लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा है साफ साफ, कोफिशिएंट्स इक्वेट करो भाई। तो यहां पर x का कोफिशिएंट है 1, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, लैम्डा, तो आप बोलोगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स जब इक्वेट करोगे तो यहां पर x के बगल में लैम्डा, यहां पर x के बगल में 1 है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसके बाद आपके पास कांस्टेंट टर्म है यहां पर 2 लैम्डा प्लस म्यू, और यहां पर तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहां पर भाई 0 हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। तो भाई म्यू की वैल्यू हो जाएगी -2 लैम्डा, और भाई -2 लैम्डा मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो अब यहां पर पुट कर दो आप x की जगह x प्लस 2, लैम्डा x प्लस 2 प्लस म्यू, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो x प्लस 2 प्लस म्यू कितना है, -2, तो x प्लस 2 -2, तो यहां पर x की जगह आपको क्या लिखना है, x प्लस 2 -2, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने यहां पर बोला x की वैल्यू थी लैम्डा x प्लस 2 प्लस म्यू, तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू -2 पुट करो, जो कि हमने निकाली है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 -2, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखते हो, x की जगह x प्लस 2 -2, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 -2, और साथ में क्या है भाई, अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx, अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। अभी अंडर रूट एक्स प्लस 2 जो है वो अलग अलग जाकर मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट एक्स प्लस 2 और ये वाला एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर x प्लस 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 1/2 है, 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2। इसका इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है dx के टर्म्स में, -2, और यहां पर अकेला -2 के साथ जब x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर 1/2 रहेगी बस, तो हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 1/2 dx।
अब कैसे इंटीग्रेट करना है इसका, नॉर्मली इंटीग्रेट करना है भाई, जैसे x की पावर n को करते हो, तो x प्लस 2 की पावर 3/2 को कैसे करोगे, तो करोगे x प्लस 2 की पावर 3/2 मतलब 5/2 अपॉन 5/2 मतलब 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस सी तो रहेगा ही भाई, ठीक है। अब इसको अपॉन के 5/2 को ऊपर ले जाके 2/5 भी बोल सकते हो, 3/2 को ऊपर ले जाके 2/3 भी बोल सकते हो, आपकी श्रद्धा है भाई कैसे बोलना है, क्लियर है। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो इस क्वेश्चन में आपने बोला भाई x अंडर रूट एक्स प्लस 2 जो है उसको आपको क्या करना, तो लिखना है x इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 2 प्लस म्यू, क्योंकि इस x को आपको कन्वर्ट करना है किसके टर्म्स में, x प्लस 2 के। और यहां पर देखना यार ये वाला फॉर्मूला क्योंकि मैंने बताया अभी, इसलिए इस तरीके से ही इसको सॉल्व कर दिया, वरना आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो, आपको साफ साफ दिख रही है ये बात कि भाई इस x में अगर 2 ऐड करूंगा तो x प्लस 2 अंदर वाला बन जाएगा, तो ज्यादा कुछ ऐसे म्यू व्यू निकालने की जरूरत नहीं है, और 2 क्योंकि ऐड कर रहे हो तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो बात वहां पर क्लियर थी, बिना ऐसे फॉर्मूले में लगाए भी आपको समझ में आ सकती थी, ठीक है। तो अब आपने यहां पर कोफिशिएंट्स इक्वेट किए, कैसे इक्वेट किए भाई, यहां पर x के बगल में लैम्डा, यहां पर x के बगल में 1 है, तो लैम्डा इक्वल टू 1 हो गया, और यहां पर बचे बाकी सब दोनों कांस्टेंट के इक्वल होंगे, और यहां पर जो कांस्टेंट है वो कितना है, 0 है, तो 2 लैम्डा प्लस म्यू 0 हो गया, जहां पर लैम्डा की वैल्यू 1 डाली तो म्यू की वैल्यू -2 निकल कर आई, ठीक है। तो यहां पर x प्लस 2 -2 पुट किया मैंने x की जगह, अंडर रूट x प्लस 2 तो पहले ही से था क्वेश्चन में, सॉल्व कर लिया मैंने, आंसर आ गया, क्लियर है। अब ये अच्छा है भाई, यहां पर 3x प्लस 2 है आपके साथ और 7x माइनस 2 वहां पर बोल रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है अपन को लिखना है 7x माइनस 2 को निकालना है किसके टर्म्स में, लैम्डा 3x प्लस 2 प्लस म्यू। 7x माइनस 2 को आपको 3x प्लस 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां पर लिखोगे 7x माइनस 2 इक्वल्स टू लैम्डा 3x प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू, या 3 लैम्डा एक्स बोल दो, 3 लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करोगे आप, अब भाई कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाओ, x के बाजू में यहां पर 3 लैम्डा है, x के बाजू में यहां पर 7 है, तो आप लिखोगे 3 लैम्डा इक्वल्स टू 7, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 7/3, और यहां पर क्या है 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू -2, 2 लैम्डा प्लस म्यू जो है वो किसके इक्वल है भाई, -2 के इक्वल है, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे भाई 7/3, 2 लैम्डा की वैल्यू 2 इंटू 7/3 प्लस म्यू इक्वल्स टू -2, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी -2 माइनस 14/3, तो म्यू हो जाएगा -6 माइनस 14/3 माइनस 20/3, तो म्यू भी आ गया और लैम्डा भी आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, इस 7x माइनस 2 को 3x प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हो, लैम्डा और म्यू की वैल्यूज पुट करके, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा 3x प्लस 2 प्लस म्यू, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 से। अब आप बोल रहे हो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई, तो उसके बाद भी लैम्डा और म्यू क्यों लिखे हुए हो सर आप, उसको चेंज करके वैल्यूज डाल दो ना, डाल दूंगा यार, लेकिन यहां पर क्या है ना, इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, यहां पर लैम्डा 7/3 लिखा है और म्यू -20/3 लिखा, तो इतना सब कुछ लिखूं, अच्छा लैम्डा और म्यू लिखकर चलता हूं ना, क्या दिक्कत है। लास्ट में जब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरा पूरा, तो वहां पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू मैं रख दूंगा, फर्क क्या पड़ता है, पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना, तो ठीक है। तो अपन को क्या करना है, यहां पर लैम्डा और म्यू में रखकर चलना है, ठीक है। अब 3x प्लस 2 जो है उसको आप 3x प्लस 2 की पावर 1/2 बोल सकते हो, तो रख दो वहां पर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू 3x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस, इस म्यू को बाहर ले जाओ ना भाई, दिक्कत की क्या बात है, 3x प्लस 2 की पावर 1/2, dx सबके साथ चल रहा है, तो यहां पर आ जाएगा लैम्डा 3x प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन 5/2 डिवाइडेड बाय 3 भी होगा ना, ठीक है, प्लस म्यू अंडर रूट 3x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 डिवाइड इंटू 3 भी होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था क्या यार, यहां पर तो नहीं करना था, ठीक है, चलो ठीक है, ओके।
तो अगर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था इससे पहले किसी क्वेश्चन में, तो भाई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, याद रखना इस चीज को। इससे पहले किसी का कोफिशिएंट था क्या यहाँ पर? कोफिशिएंट ही 1 था, कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं करना था मल्टीप्लाई, इसलिए नहीं किया था मैंने। यहां पर तो भाई है ना, ठीक है। तो यहां पर जो भी कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ता है, तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 लैम्डा 3x प्लस 2 की पावर 5/2/3, 3 नहीं, बाय 15, 3 इंटू 5 प्लस 2 म्यू 3x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 9। ठीक है, अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो निकली थी अब रख दो भाई क्वेश्चन के अंदर। तो लैम्डा था कितना 7/3 और म्यू था -20/3, तो लिख दो यहां पर। तो 2 इंटू 7/3 इंटू 3x प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन 15, यानी इसको आप डायरेक्ट लिखो 14 अपॉन 45, 14 अपॉन 45, 3x प्लस 2 की पावर 5/2 प्लस माइनस हो जाएगा, म्यू कितना है, म्यू है अपना -20/3, तो 2 इंटू 20 इज -40, तो हो जाएगा -40 3x प्लस 2 टू द पावर 3/2 अपॉन 27 प्लस c। तो फाइनल आंसर आपका भाई ये आएगा। क्लियर है? क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने? तो यहां पर भाई आपको बोला था √3x प्लस 2 और यहां पर 7x माइनस 2 बाहर लिखा हुआ था, तो आपने क्या किया 7x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3x प्लस 2 प्लस म्यू, ऐसा लिखा क्योंकि हमें क्या करना होता है 7x माइनस 2 जो बाहर लिखा हुआ है उसको भी 3x प्लस 2 के फॉर्म्स में टर्म्स में लेकर आना पड़ता है। तो उसको आपने क्या किया, लैम्डा और म्यू दो कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां से आपने क्या किया अंदर मल्टीप्लाई किया लैम्डा को, और फिर आपने जो कोफिशिएंट से उसको इक्वेट करवाया, तो लैम्डा की वैल्यू 7/3 आई और म्यू की वैल्यू निकल कर आई -20/3। ठीक है, अब यहां पर आपने तो लैम्डा और म्यू लेकर ही चले, क्योंकि बोले कि लास्ट में रख देंगे लैम्डा और म्यू की वैल्यू, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, पूरे में लिखना तो पूरे में लिख दो -20/3 और 7/3, पर फर्क तो पड़ता नहीं उससे। फिर आपने इसको इंटीग्रेट किया, जब 3x प्लस 2 और रूट का और 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गए तो उसकी पावर 3/2 हो गई, और यहां पर तो 1/2 थी, इसको म्यू के साथ अलग, इसको लैम्डा के साथ अलग ले लिया मल्टीप्लाई करके, और नॉर्मल इंटीग्रेट कर दिया x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाकर। फाइनल जो आंसर आया उसमें कोफिशिएंट क्योंकि x का 3 था तो उससे डिवाइड किया और लैम्डा और म्यू की वैल्यूज डाल दी, आंसर आपके सामने है। क्लियर है? क्लियर करते हैं इसको, इसको भी करते हैं क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, x अपॉन √x प्लस a प्लस √x प्लस b। तो भाई यहां पर एक बात बताओ कि एक चीज तो है नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमें कि √x प्लस a अकेला हो और ऊपर x हो, या फिर मल्टीप्लीकेशन में √x प्लस a अकेला हो और x हो, तो यहां पर दो दो चीजें हैं। तो इसका मैं क्या कर सकता हूं? तो एक बात मुझे साफ साफ पता है कि नीचे जब इस टाइप का मुझे कोई भी टर्म्स देखते हैं, दो दो टर्म्स देखते हैं एक साथ, तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो आती भाई रेशनलाइजेशन। याद है ना ये बात? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इनको सबसे पहले रेशनलाइज करूंगा। तो मैं लिखता हूं इसको x अपॉन √x प्लस a, मिट्टू अच्छे से नहीं लिखा ये मैंने, एक और बार लिखता हूं, x अपॉन √x प्लस a प्लस √x प्लस b इंटू, अब भाई यहां पर क्या है a प्लस b, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, हमें माइनस चाहिए है, तो हमें चाहिए है √x प्लस a माइनस √x प्लस b अपॉन √x प्लस a माइनस √x प्लस b। अब क्या करोगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, ऊपर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा x इंटू √x प्लस a माइनस √x प्लस b अपॉन x प्लस a माइनस x प्लस b, और dx साथ में चल ही रहा है। अब इधर ऊपर जो हो रहा है वो तो देखते हैं अपन क्या हो रहा है भाई अभी, ठीक है, इसको लिख देता हूं, तो आप बोल रहे हो तो x इंटू √x प्लस a माइनस x इंटू √x प्लस b अपॉन x प्लस a माइनस x माइनस b, ये माइनस अंदर गया, दोनों को नेगेटिव कर दिया उसने, x से x कैंसिल हो गया, यहां पर dx बचा हुआ है, a माइनस बी आ गया, 1 अपॉन a माइनस बी, दोनों कांस्टेंट है यहां पर, तो 1 अपॉन a माइनस बी को मैं अलग कर लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर जाता है 1 अपॉन a माइनस बी इंटीग्रेशन में साथ में x √x प्लस a माइनस x √x प्लस b dx। अब भाई यहां पर देखो,
इसको मैं अलग सॉल्व करूंगा, इसको मैं अलग सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे x प्लस ए बाहर बनाना पड़ेगा, यहां पर x प्लस बी बाहर बनाना पड़ेगा, तो दोनों में एक साथ नहीं कर सकता, तो उनको मैं अलग अलग सॉल्व करता हूं। ठीक, तो यहां पर मैं बोलता हूं 1/a माइनस बी, और साथ में है x अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस 1/a माइनस बी, और साथ है अंडर रूट एक्स प्लस बी, dx सब में है ना भाई, dx सब में। ठीक, अब यहां पर देखो भाई x प्लस ए अंदर है, तो इसको x प्लस ए, इस वाले टर्म को मैं x प्लस ए कैसे बना सकता हूं? यहां पर आपको लैम्डा एक्स प्लस म्यू लिखने की जरूरत है क्या? लैम्डा एक्स प्लस ए प्लस म्यू लिखने की जरूरत नहीं। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर इस x में मैं a को ऐड कर दूं और a को सबट्रैक्ट कर दूं, तो x प्लस ए बन जाएगा और एक कांस्टेंट टर्म मतलब म्यू वाला टर्म भी आ जाएगा अपने पास। समझ में आ रही है ये बात? तो यहां पर मैं बोलता हूं इस x में मैं ऐड करता हूं 1/a माइनस बी, तो ठीक है, यहां पर मैं ऐड करता हूं a, और क्योंकि मैंने a ऐड किया तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और साथ में अंडर रूट एक्स प्लस ए तो चल ही रहा है, माइनस 1/a माइनस बी, यहां पर मैं ऐड करता हूं b, और क्योंकि मैंने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, अब क्या भाई, x प्लस ए रूट एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई होगा, यहां पर x प्लस ए की पावर कितनी है 1, यहां पर x प्लस ए की पावर कितनी है 1/2, मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस ए की पावर कितनी हो जाएगी, बेसिस से मैं पावर से ऐड होंगी, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा भाई 3/2। बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया आपने। तो यहां पर मैं बोलूंगा 1/a माइनस बी, यहां हो जाएगा x प्लस ए टू द पावर 3/2 माइनस a अपॉन a माइनस बी, ठीक है, a अपॉन a माइनस बी भी, और अंडर रूट x प्लस ए, या फिर आप इसको साफ साफ लिख सकते हो x प्लस ए की पावर 1/2, और dx चल ही रहा है। ठीक है, यहां पर एक कांस्टेंट था x प्लस ए की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, कर सकते हैं हम, वही चीज कर रहे हैं जो हर में कर रहे हैं अपन, है ना। इसके बाद 1/a माइनस बी, ये हो जाएगा x प्लस बी और x प्लस बी, ये x प्लस बी और ये अंडर रूट एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस बी की पावर 3/2 हो जाएगी, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस b अपॉन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी की पावर 1/2 हो जाएगी। तो इतने सारे टर्म्स आ गए, लेकिन हाँ इंटीग्रेशन हमने तुरंत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर x प्लस ए की पावर 3/2 है, तो ये लीनियर एक फंक्शन है, x का कोफिशिएंट भी 1 है, तो किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2 वाला टर्म होगा ये। तो 1/a माइनस बी x प्लस ए की पावर 5/2, और आपको मालूम है 5/2 जब नीचे जाता है तो यहां जाकर 2/5 हो जाता है, तो यहां पर 2 और यहां पर 5 लिख दो, माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर पावर 3/2 होगी, तो इधर आकर 2/3 मल्टीप्लाई होगा, तो 2a अपॉन 3a माइनस बी एक्स प्लस ए की पावर 3/2, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी 5/2, तो 2/5 आ जाएगा ऊपर, 2 इंटू 5a माइनस बी एक्स प्लस बी की पावर 5/2, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 2/3 b इंटू ए माइनस बी एक्स प्लस बी की पावर 3/2, प्लस c तो है ही भाई साथ में, x प्लस बी, एक्स प्लस ए की पावर 5/2, एक्स प्लस ए की पावर 3/2, एक्स प्लस बी की पावर 5/2, एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c, और कांस्टेंट में 2/5a माइनस बी, 2a/3a माइनस बी सब चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। कैसे किया इस पूरे को सॉल्व आपने, तो आप बोलोगे भाई अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन दोबारा आपको दिखे तो बन जाना चाहिए अब, लेकिन ठीक है पहली बार अगर दिखता तो हो सकता है आप अटक जाते, इसमें नहीं कर पाते कि कैसा क्या करेंगे भाई, याद नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सारे टाइप के क्वेश्चंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है ये वाली? तो मैंने यहां पर क्या बोला, यहां पर भाई x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी dx था। तो हमने देखा यहां पर कि भाई कुछ नहीं समझ में आया तो सबसे पहली चीज जो करनी होती है वो करना होता है हमें रेशनलाइजेशन। तो यहां मैंने रेशनलाइजेशन करना चाहा इसको, तो रेशनलाइजेशन किया जब, तो भाई x इंटू दिस
मतलब यहां पर a प्लस बी नीचे था, यहां पर a माइनस बी से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो नीचे मेरा a माइनस बी बस बचा, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया। ऊपर वाले जो टर्म अब दिख रहे थे मुझे, वो इससे पहले जो मैंने टर्म्स सॉल्व किए, जो क्वेश्चन सॉल्व किए उस टाइप के दिख रहे थे। तो मैंने बोला अब तो इजी बन गया यार क्वेश्चन। तो यहां पर x की जगह x प्लस ए लाया, क्योंकि x प्लस ए अंदर था, तो माइनस ए भी करना पड़ा। यहां पर x प्लस बी था तो x प्लस बी माइनस बी भी करना पड़ा। मल्टीप्लाई किया मैंने, और नॉर्मली x प्लस ए से रूट x प्लस ए मल्टीप्लाई होकर x प्लस ए की पावर 3/2 और a से मल्टीप्लाई होकर x प्लस ए की पावर 1/2 हुआ। सिमिलरली x प्लस बी के केस में हुआ, x की पावर n का इंटीग्रेशन लगाया, पावर्स में ऐड 1 किया, मतलब x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आंसर आपके सामने है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई, x प्लस 1 अपॉन रूट 2x माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन रूट 2x माइनस 1। तो यहां ऊपर जो है भाई अपन को 2x माइनस 1 बनाना है। सबसे पहली बात यहां पर ही समझ लो आप लोग, ठीक है। तो भाई x प्लस 1 को 2x माइनस 1 बनाने के लिए लैम्डा और म्यू लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्टली बना सकते हो ना। कैसे? यहां पर x का कोफिशिएंट 2 बनाना है आपको, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो आप बोलते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो ये कितना बन जाता है? ये बन जाता है भाई इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 अपॉन रूट 2x माइनस 1 1/2। क्योंकि इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो भाई डिवाइड भी करना पड़ा उससे, बैलेंस थोड़ी बिगाड़ना है हमको, ठीक है। अब यहां पर 2x माइनस 1 है, तो यहां पर माइनस 1 लाना पड़ेगा। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 को, तो 1 को ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1/2 2x माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग माइनस 1 ना, ठीक है। तो 2x माइनस 1 प्लस 3 रूट 2x माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 2x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस 1 प्लस 3/2 1 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस 1, और dx तो चल ही रहा है सबके साथ, ठीक है। अब क्या, ये क्या किया मैंने भाई, 2x माइनस 1 को रूट 2x प्लस माइनस 1 के साथ अलग लिया, 3 और अपॉन 2 ना, ये 1/2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो, 3/2 बाहर लिया, 1 अपॉन रूट 2x माइनस 1 को अलग ले लिया। क्लियर है? पैटर्न समझकर चलना है भाई, है ना अपन को। तो यहां पर ये चीज मैंने कर ली। इसके बाद क्या करोगे, 2x माइनस 1 की पावर 1 है, यहां पर 2x माइनस 1 की पावर 1/2 है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 2x माइनस 1 की पावर 1/2 बचेगी, तो हो जाएगा 1/2 2x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस 3/2, और यहां कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2x माइनस 1, मतलब 2x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 है। यहां पर 1/2 तो है, लेकिन नीचे है वो, तो ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2। तो यहां पर आप बोलोगे प्लस 3/2 1 अपॉन, या 1 अपॉन मत लिखो, 2x माइनस 1 टू द पावर माइनस 1/2 और dx। अब भाई यहां पर लीनियर फंक्शन है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके कोफिशिएंट से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और इसका इंटीग्रेशन नॉर्मली आप x की पावर n के समान कर सकते हो। देखते हुए आएंगे सारी चीजें हम शुरुआत से, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 इंटू 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन, तो यहां पर हो जाएगा 2x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 क्यों इंटू करा मैंने भाई, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2 इंटू 2x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, वही बात है, x का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू माइनस 1/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2x माइनस 1 की पावर 3/2 अपॉन, ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 3/2 इंटू 2x माइनस 1 की पावर 1/2 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 1/2, और इस 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 मतलब कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है भाई, तो फाइनल आंसर आ रहा है 2x माइनस 1
की पावर 3/2/6 प्लस 2x माइनस 1 3 इंटू 2x माइनस 1 की पावर 1/2/2 प्लस c। क्लियर है? तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में भाई हमने, यहां पर आपको सबसे पहले x प्लस 1/√2x-1 था, तो 2x यहां पर ऊपर बनाना था, -1 भी ऊपर बनाना था, तो आपने पहले मल्टीप्लाई किया 2 से और डिवाइड भी किया 2 से, देन फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया 1 को और ऐड भी किया 1 को, 2x माइनस 1 प्लस 3 ऊपर बन गया, एक बार 2x माइनस 1 और √2x-1 को अलग लिया, देन √2x-1 को 3 के अपॉन में लिया, उसको सॉल्व किया आपने टोटल। कैसे भाई, यहां पर 2x माइनस 1 ऊपर था या नीचे -1/2 पावर थी इसकी, तो टोटल पावर 1/2 हो गई, और यहां पर पावर हो गई -1/2, दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया x की पावर n के फॉर्मूले से, आंसर आ गया। ठीक है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, मतलब नीचे डिवाइड कर दिया कोफिशिएंट से। क्लियर है? तो ये आंसर आ रहा है आपका। क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं भाई जल्दी से। तो भाई यहां पर क्या बोला, 2 - 3x/√1 + 3x। तो अब तक तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के आप एक्सपर्ट हो गए होगे, जो भी इस टाइप की चीज जो भी दिखेगी आपको, आप समझ चुके हो कि क्या करना है। नीचे वाला जो भी टर्म है, मतलब अंडर रूट के अंदर वाला, चाहे नीचे हो चाहे इसके बगल में लिखा हो, वही अपन को बाहर भी बनाना होता है। तो 2 - 3x है, उसको अपन को बनाना है 1 + 3x के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलते हो, आप सबसे पहले यहां पर -1 कर देते हो। ठीक है, -1 क्यों कर रहे हो आप सोचोगे, सोच रहे हो क्या ऐसा? इसलिए -1 कर रहा हूं क्योंकि उसके बाद मैं माइनस अगर कॉमन निकाल लूंगा तो 1 + 3x तो बच ही जाएगा ना अपना। मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि अगर -3x -1 है मेरे पास और इससे माइनस कॉमन निकाल लूं तो 3x + 1 बन जाएगा ना, और यही तो हमको चाहिए बाहर, 3x + 1 ही तो चाहिए, 1 + 3x 3x + 1, बात तो एक ही है। तो मैं -1 करता हूं, लेकिन अगर मुझे -1 करना पड़ गया तो भाई -1 करूंगा अगर मैं, तो उसके साथ साथ मुझे ऐड भी तो 1 करना पड़ेगा, तभी जाके तो क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरा। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि मैं ऐड भी करता हूं 1 को और माइनस भी करता हूं 1 को, मतलब कि ये इंटीग्रेशन मेरा बन जाता है 2 - 3x - 1 + 1 अपॉन √1 + 3x और dx। -3x - 1 की जरूरत मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए है, 2 + 1 मैं अलग से कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 अपॉन √1 + 3x माइनस, अब माइनस बाहर मैंने निकाल लिया है तो इसके अंदर जो 3x - 1 है जो इंटीग्रेशन के बाद, वो प्लस के हो जाएंगे, तो 1 + 3x अपॉन √1 + 3x dx। इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया, माइनस को मैं अंदर भेजूंगा तो 1 और 3x दोनों माइनस के हो जाएंगे ना, तो फर्क नहीं पड़ता अब इससे अपन को। ठीक है, तो अब 3 अपॉन √1 + 3x को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, या इंटू मत लिखो, यहां पर लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √1 + 3x dx। इसको मैं लिख सकता हूं, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसा लिखो, 1 + 3x का जो रूट है उसको आप बोलोगे 1 + 3x की पावर 1/2, और ऊपर चला जाएगा तो 1 + 3x की पावर -1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 3x की पावर -1/2 माइनस, यहां पर कितना हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर 1 + 3x की पावर 1 है, यहां पर -1/2 है, 1 - 1/2 कैंसिल आउट होगा तो हो जाएगा भाई 1 + 3x की पावर 1/2 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 इंटू भाई x का कोफिशिएंट 3 भी है यहां पर, तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 1 + 3x की पावर 1 -1/2 + 1 अपॉन 3 इंटू, अब ये 3 क्यों आया भाई, क्योंकि एक कोफिशिएंट भी तो था x का कोफिशिएंट 3 था, उसे डिवाइड भी करना था अपन को। ठीक है, तो वो डिवाइड कर दिया अपन ने, 3 इंटू कितना हो जाएगा भाई, -1/2 + 1 माइनस, अब इसका भी इंटीग्रेशन होगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 + 3x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ठीक है, और इनटू में 3 भी होगा क्योंकि यहां पर भी x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। ठीक है, और प्लस c साथ में चले गई भाई, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 1 + 3x की पावर -1/2 + 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1/2, नीचे भी प्लस का 1/2, जिसका 1/2 का जो 2 होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 + 3x की पावर 1/2
और कुछ नहीं बचेगा यहां पर, माइनस यहां पर कितना हो जाएगा भाई 1 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 और नीचे 3/2 जिसका 2 ऊपर आ जाएगा और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन 9 प्लस c। 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन 9 प्लस c। क्लियर है? तो यहां पर आया भाई 2 इंटू 1 प्लस 3x की पावर 1/2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3x की पावर 3/2 प्लस 9 प्लस c। ये फाइनल आंसर है आपका। क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने? तो यहां पर भाई 2 माइनस 3x था अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3x था। आपको पता है ऊपर आपको सेम टू सेम जैसा नीचे दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर या फिर बगल में दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर, वो बनाना पड़ता है अपन को बाहर। ठीक है, तो यहां पर आपने माइनस 3x था तो -1 किया, +1 किया, यहां पर माइनस आप कॉमन निकाल लोगे तो 3x + 1 अंदर बच जाएगा। ठीक, इसलिए वहां पर आपने -1 किया और 2 + 1 को आपने अलग ले लिया, तो 3 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3x एक अलग हो गया टर्म, और माइनस के साथ 1 प्लस 3x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3x अलग हो गया टर्म। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया? तो इसके बाद आपने 3 को बाहर निकाला, 1 प्लस 3x को ऊपर भेजा तो -1/2 हो गया। यहां पर 1 प्लस 3x अपॉन रूट 1 प्लस 3x जब मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड हुआ एक्चुअल में, तो वो कितना आ गया 1 प्लस 3x की पावर 1/2। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, n+1 अपॉन n+1 और कोफिशिएंट है x का 3, तो वो उससे डिवाइड कर दिया अपन ने, आ गया अपना इंटीग्रेशन। पूरा आंसर जो है वो ये रहा भाई। क्लियर है? खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इवेल्युएट x अपॉन अंडर रूट x प्लस ए माइनस अंडर रूट x प्लस बी। अब ये क्वेश्चन कहीं कहीं देखा हुआ सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? देखो अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही अपन ने क्वेश्चन किया है इस टाइप का, x अपॉन अंडर रूट x प्लस ए प्लस अंडर रूट x प्लस बी वाला। ठीक है, आपको क्या करना है? x अपॉन अंडर रूट x प्लस ए माइनस अंडर रूट x प्लस बी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है भाई, ये है असाइनमेंट क्वेश्चन। आप लोग सॉल्व करें इसे, और अगर नहीं बनता है तो आप लोग पूछें भाई, वो डाउट है इस क्वेश्चन में, सब पूछ ले बिल्कुल। लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि आपने अगर उस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है तो ये वाला क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। करना बस सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज है। ठीक है, अपन इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके कि भाई किसी भी टाइप का क्वेश्चन ना जाए तो उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस रहे कि 2-2 मिनट में क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाए। अपन को क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पता हो कि अगला स्टेप क्या हो रहा है, आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, इसलिए अपन लोग इतनी प्रैक्टिस करें। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, मैं नहीं सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, अगर जरूरत लगेगी तो आप बोल देना, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, वरना आपसे तो बन ही जाएगा ये क्वेश्चन। तो भाई फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप के इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको मालूम है इस सीरीज को कैसे देखना है। पहले आपको एनसीईआरटी देखना है जो कि शिवानी मैम करवा रही हैं, उसके सारे कंसेप्ट्स वो पढ़वा रही हैं आपको, और वहां पर वो क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के करवा रही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। और उसके बाद आपको मेरे वीडियोस पर आना है जहां पर हम आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास 12 के। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, और मतलब इसी में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस भी आरडी के हम उठा रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस जो है वो हम यहां पर कर रहे हैं सॉल्व। साथ ही साथ जो कंसेप्ट्स और थ्योरम्स की जरूरत होती है उनको भी हम सॉल्व कर रहे हैं भाई, उनको भी हम देखते हुए चल रहे हैं, फॉर्मुलेज हम देख रहे हैं। तो आपको भरपूर नॉलेज सारी चीजों को मिल रही है अगर इस पूरी सीरीज को आप उस तरीके से फॉलो कर रहे हो जैसे हम आपको गाइड कर रहे हैं, और उसी तरीके से करना है, तभी आप पूरा इसका अच्छे से रस ले सकते हो भाई। ठीक है, तो अपन को पूरे नंबर लाने हैं, इस सीरीज को पूरा देखना है, और उसके लिए आपको एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आपको वीडियोस ढूंढने में कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही है भाई, तो magnetbrains.com पर जाओ। जैसे ही जाओगे क्लास केजी से लेके 12th एनटीएससी ओलंपियाड सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। क्लास 12th पर जाना, क्लास 12th पे जैसे ही जाओगे तो वहां पर 12th के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। तो भाई आरडी शर्मा पर जाना, वॉच नाउ करना, मैथ्स में जाकर जैसे ही जाओगे वहां पर तो मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर अवेलेबल है, तो वहां पर जाना। और जो भी वीडियो आपसे छूट गया है या फिर आप दोबारा से रिवीजन करना चाहते हो, क्वेश्चन करना चाहते हो, तो वहां पर सब कुछ मिलेगा, वहां जाना आराम से, और जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे वहीं पर वो वीडियो प्ले हो जाएगा। सब कुछ देखो, कुछ भी छोड़ो नहीं, पूरे नंबर लेकर आने। तो अच्छी लग रही है अगर ये सीरीज तो भाई लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक भाई जो कि केजी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि मैग्नेट में सब कुछ अवेलेबल है भाई, वो भी 100% फ्री। तो सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, ज्ञान बांटो भाई, जितना बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर भाई बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है जो दिन रात वीडियोस बनाती है आपके लिए।
दिन रात वो इस बात पे रिसर्च भी करती है कि किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, और उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियोस लाते जाते हैं हम। तो इतना तो आपके साइड से भी बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इसके और भी टाइप से क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।